प्लीज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने अरे लिस्ट देखनी है, जेनेरिक्स देखना है और जीयूआई के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। अ, अगर आपको याद होगा कि हमने अरेज पढ़ी थी पीएफ के अंदर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर अरेज पढ़ी थी। अरेज क्या होती थी कि उसका फिक्स साइज होता था, उसमें सेम डाटा टाइप्स के डाटा आ सकता था। मीन कि अगर अरे हमने बनाई इंटीजर टाइप की तो उसके में इंटीजर का डाटा आएगा, डबल है तो डबल आएगी, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आएगी। ठीक। अच्छा। और उसका जो लेट्स सी कि मेमोरी जो एड्रेसेस होते हैं वो कंसेक्टिव होते हैं। मीन के कंसेक्टिव का मतलब ये है कि अगर जीरो इंडेक्स है, फिर वन होता है, फिर टू होता है, फिर थ्री होता है, आप एक सीक्वेंस के अंदर उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका ड्रॉबैक था कि हमने लेट्स सी के एक अरे बनाई है, उसका साइज 100 रख दिया हुआ है। अच्छा, उसका साइज 100 है और हमारे पास डाटा जो है ना वो हम कहते हैं कि 20 स्टूडेंट्स का है या 30 का है या 40 का है। तो अगर 40 का है तो 60 जो हम लोगों ने मेमोरी साइज एलोकेट किया था वो वेस्ट हो जाता है। मेमोरी आपको पता है काफ़ी मैटर करती है मेमोरी को में। मीन के कोड करना बड़ी बात नहीं है, एफिशिएंट कोड करना ये बड़ी बात है कि किस तरीके से आगे आप चल कर इंशाल्लाह पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि कैसे आप लोगों ने लेट्स सी कि बिग गो नोटेशंस होती हैं, आपका एल्गोरिदम बड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए, आपका बड़ा ही ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने कोड करना होता है। उस चीज़ को कैटर करने के लिए आज हम लोग देखेंगे अरे लिस्ट। अरे लिस्ट एक तो इसका साइज डायनामिक होता है, मीन कि ये ग्रो भी कर सकती है, श्रिंक भी हो जाती है। ठीक है, डायनामिकली ग्रो करती है। और एक और सबसे बड़ी बात ये कि अरे लिस्ट के अंदर हम जो यूज़ करते हैं ज़्यादा, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। अरे की बात की थी तो अरे में हमने क्या कहा था कि अरे के अंदर हम रखेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते। लेकिन अरे लिस्ट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। मीन्स किसी क्लास, पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी आप लोग रख सकते हो। मसलन आपने शॉपिंग करनी है तो आपने शॉपिंग कार्ड का या प्रोडक्ट का एक बना लिया, पूरी की पूरी, ये एग्जांपल भी देखेंगे। पूरी की पूरी प्रोडक्ट का आप लोगों ने क्लास बनाई है और उसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो पूरी की पूरी ही इसको पास कर देते हैं। अच्छा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अरे लिस्ट क्या होती है, थोड़ी सी स्टोरी हमने बिल्ड कर ली हुई है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो अभी ज़रा हम लोग इसको गो थ्रो भी करते हैं भी होता क्या है। डायनामिक अरे, मीन कि जैसे हम अरे पढ़ते तो है अरे ही। डायनामिक अरे दैट कैन ग्रो एज नीडेड। ग्रो मीन कि ये इसका साइज बढ़ा सकते हैं। पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल पैकेजेस, मीन कि ये इसके अंदर ही पाई जाती है। जो जावा डॉट यूटिल पैकेजेस है ना, जब आप लोग ये बनाएंगे तो वो ऊपर पैकेजेस इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। फीचर्स इसके सिंपल से हैं जी, रिसाइजेबल है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्रोवाइड रैंडम एक्सेस, आप किसी भी इंडेक्स से उसको एक्सेस किया जा सकता है, रैंडम है। मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, लेकिन जो इंसर्शन होती है वो सीक्वेंस होती है, जीरो इंडेक्स के ऊपर होता है, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है। अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इसमें डुप्लीकेट्स भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें, जो कि मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन बंदे को पता होना चाहिए। फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें पता हूँ कि यार अरे और अरे लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, लेट्स सी हम अरे कब यूज़ करते हैं, अरे लिस्ट कब यूज़ करेंगे, हम स्ट्रिंग अरे कब यूज़ करनी है हम लोगों ने। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म कब यूज़ करनी है, लेट बाइंडिंग क्या है। अच्छा, जैसे हमने कल देखा था कि मेथड ओवरराइडिंग के अंदर और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या डिफरेंस था, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और इंटरफेस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बंदे को पता होना तो काफ़ी सारी चीज़ें बंदे को ना वो हो सकती हैं। अरे का साइज़ क्या होता है जी, फिक्स साइज़ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम अरे बनाते हैं ना, इनिशियलाइज़ करते हैं, उसको इनिशियलाइजेशन नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि जब डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अरे को डिफाइन करते हैं तो उस वक्त उसका साइज़ दिया जाता है। इनिशियलाइजेशन होती है वैल्यू देना। अच्छा, अरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो हम साइज़ भी मेंशन करते हैं। यहाँ पर जो अरे लिस्ट के अंदर का है साइज़ वो डायनामिक है। कैन स्टोर प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स कौन से डाटा टाइप्स होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, इंट, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स में अरेज आ जाती हैं आपकी, स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं आपकी, स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, अरेज आ जाती हैं। ये सारी आपकी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। कैन ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स हम स्टोर करवाते हैं एरे लिस्ट के अंदर।
नो बिल्ट इन मेथड्स, अरेज के अंदर कोई बिल्ट इन मेथड्स नहीं होते। और अरे लिस्ट के अंदर रिच सेट ऑफ मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको हम देखते हैं भी आगे चलकर। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखें, एक हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल है जी, स्टूडेंट अटेंडेंस की। अ क्लास है वेरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स की क्वांटिटी या नंबर हो सकते हैं। यूज एन अरे लिस्ट टू डायनामिकली मेंटेन अटेंडेंस। अगर आपने अटेंडेंस मैनेज करनी है तो बेहतर है कि आप अरे लिस्ट यूज़ करें। हो सकता है एक दिन क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स आए हैं, तो अगले दिन हो सकता है वो 40 हो जाए, हो सकता है वो 25 हो जाए। तो इसलिए बजाय कि हम मेमोरी दोबारा से असाइन करनी पड़े या फिर हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाए, उससे बेहतर क्या है कि हम लोग अरे लिस्ट को यूज़ करें। इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास का नंबर अटेंडेंस है, उसके अंदर मेन मेथड है, ठीक है। तो सिंटैक्स सिंपल है, अरे लिस्ट बनानी ना। अरे लिस्ट ये कीवर्ड है अरे लिस्ट का। लेस देन ग्रेटर देन आ गया, स्टूडेंट्स की हम बनाना चाह रहे हैं लिस्ट, तो उसका नाम आ गया इक्वल न्यू अरे लिस्ट। और ये लेस देन और इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन, और ये पैरेंथेसिस हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ स्टूडेंट्स ज़रा नोट कीजिएगा कि सॉरी क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अरे लिस्ट यहाँ पर डिफाइन की गई है यहाँ पर। ये अगर आप ये इसको देखें ना, ये क्या है, डाटा टाइप है। अरे लिस्ट आपने किस टाइप की बनानी है वो यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है ना, इसके अंदर आप देखें तो ये स्ट्रिंग है। मेन कि इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगी। अच्छा, जैसे हमने पीछे बताया कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं बिल्ट इन। अब इसके हम देखें, हमारे पास जो लेट्स सी ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, मीन पहले उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, डॉट ऐड। और यहाँ पर हम क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, जॉन। जॉन क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो ये जीरो इंडेक्स पर चला जाएगा। स्टूडेंट ऐड ईमा किया, स्टूडेंट ऐड एलेक्स किया। और जब हम प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करेंगे, अटेंडेंस स्टूडेंट्स करेंगे, तो ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो थी हमारे पास अरे लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका लेट्स सी के सिंटैक्स क्या है, ठीक है। और उसके अंदर ऐड कर दिया हम लोगों ने। आगे चलकर आता है जेनेरिक्स। जेनेरिक्स क्या चीज़ है? जेनेरिक स्टूडेंट्स ये है कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम पीछे जाएँ ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपने अरे लिस्ट जो बनाई है वो स्ट्रिंग की बनाई है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग का ही डाटा आ सकता है। अगर हम इसको जेनेरिक बना देते हैं, मीन कि यहाँ पर टी लिख देते हैं, अरे लिस्ट या स्ट्रिंग लिखा हो ना, वहाँ पर टी लिख देते हैं ना। टी का मतलब है कि रन टाइम या कंपाइल कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है कि इसके अंदर कौन सा डाटा टाइप्स आते हैं, ठीक है। मीन कि हमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर स्ट्रिंग, वो कंपाइल टाइम पर हम जो भी उससे पास करते हैं वो उसको पास हो जाता है। इसको देखते हैं सर एग्जाम्पल से। जेनेरिक्स इनेबल्स टाइप्स classes and methods to create an object of various types while providing compile time safety होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल टाइप्स। टाइप्स को इनेबल करता है जेनेरिक्स में, बेसिकली कौन सी टाइप होगी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस टाइप। जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास वेरियस टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। कंपाइल टाइम टाइप सेफ्टी है। और इसमें जो जेनेरिक्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं जी, कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है, टाइप सेफ्टी हो रही है, ठीक है। एलिमिनेट्स द नीड फॉर टाइप कास्टिंग, हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती बार बार, ठीक है। इसको मजीद एग्जाम्पल से देखते हैं। खुद एक हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल है जी, शॉपिंग कार्ड की। यहाँ पर क्या देखें हम, एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके हो गया। हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं होगी, शॉपिंग कार्ड के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लाइक टी बैग्स हो सकते हैं, आप सूप्स हो सकते हैं, आपके पास ऑयल हो सकता है, प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। यूज जेनेरिक्स टू क्रिएट अ फ्लेक्सिबल कार्ड सिस्टम। वो कहता है जेनेरिक से आपने यूज़ करना है, एक फ्लेक्सिबल कार्ड सिस्टम बनाकर दिखाएं। अच्छा जी, यहाँ पर क्लास आप अगर देखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमने जो कि पीछे यहाँ पर देखा होगा कि वो कहता है जेनेरिक्स की क्लास आपने बनानी कार्ड सिस्टम की। अच्छा जी, क्लास बना रहे हैं, उसका नाम लिखा हुआ है शॉपिंग कार्ट। क्लास का नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट। वैसे नॉर्मली हम जो क्लास बनाते हैं ना, उसके साथ ये कोई चीज़ भी नहीं लिखते होते। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये टी लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़। अच्छा, ये किस केस में करना है, जब आपने
जेनेरिक्स बनाने ना उस लिखना है। आपने क्लास बनाई है शॉपिंग कार्ड और यहाँ पर आपने लेस देन इक्वल टू और यहाँ अंदर इसके पास कर दिया टी। इसका मतलब ये कि जेनेरिक्स है। और जेनेरिक्स का मतलब ये है कि आपने जो अरे लिस्ट बनानी है ना उसकी टाइप में जेनेरिक्स है। ठीक है। अच्छा जी, आपने यहाँ पर अरे लिस्ट बनाई। ठीक है। जैसे कि हमने अरे लिस्ट के देखा है कि अरे लिस्ट होती है, उसका नाम होता है कोई न्यू अरे लिस्ट होती है। और यहाँ पर आप जो डिफाइन करते हो ना तो वो टाइप होती है। यहाँ पर टी पास किया ना, ऊपर क्लास के भी टी पास किया था आप लोगों ने डिफाइन किया, तो यहाँ पर अरे लिस्ट का भी हमने टी पास कर दिया। क्लास बन गई। अरे लिस्ट हमने बना दी, अरे लिस्ट को डिफाइन भी कर दिया। ठीक हो गया। उसकी डाटा टाइप क्या होगी वो भी बता दी। अब हमने इस क्लास का देखिए मेथड बनाया ऐड आइटम का। ऐड आइटम का एक हमने मेथड बना दिया हुआ है। और हमने क्या किया, जो ये अरे लिस्ट आइटम्स थी ना इसके अंदर हमने ऐड कर दिया डॉट ऐड आइटम। इस आइटम की क्या टाइप है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखो आइटम की टाइप क्या है, टी है। टी हमने कहा कंपाइल टाइम पे हम डिसाइड करेंगे क्या हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा शो कार्ड कर दो। जो कार्ड के अंदर चीज़ें पड़ी हुई ना, ये अरे लिस्ट के अंदर एक मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई थी, उसको हमने कहा आइटम करोगे तो वो शो कर देगा। अच्छा, एक हमने क्लास और बनाई है जी, उसका नाम रख दिया है ऑनलाइन शॉपिंग का। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा जी, ये ऑनलाइन शॉपिंग क्लास बनाई है, उसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पर हमने क्या किया है, आप ज़रा देखें, हमने बनाया है ऑब्जेक्ट। क्या बनाया है जी, ऑब्जेक्ट बनाया है। किसका बनाया है, अगर आप गौर से देखें तो हमने जो ऊपर क्लास बनाई थी जिसका नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट है। क्या नाम है, शॉपिंग कार्ट है। उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कार्ट इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट। ठीक है। और उसको हमने टाइप क्या दे दी हुई है, स्ट्रिंग। क्या दे दी हमने, स्ट्रिंग दे दी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। बेसिकली ना जो हमने ये शॉपिंग कार्ट, अगर आप ज़रा इसको देखें ना, शॉपिंग कार्ट, स्ट्रिंग कार्ट, न्यू शॉपिंग कार्ट, ये बेसिकली आप लोगों ने एक अरे लिस्ट ही बनाई है। क्या बनाई है, अरे लिस्ट बनाई है। ठीक है। और उस अरे लिस्ट का जो लेट्स सी हम कह सकते हैं जो क्लास है वो शॉपिंग कार्ट की है। ठीक है। और उसके अंदर जो वैल्यूज़ जा सकती है वो स्ट्रिंग की जा सकती है। अच्छा, अब हम जब नीचे जाते हैं जनाब वाला, यहाँ पर देखिएगा कार्ट का जो उसका नाम था वो डॉट ऐड आइटम। ये ऐड आइटम ये इधर है हमारे पास। ये मेथड जो था इस क्लास का, माउस हैंग क्यों हो रहा है, क्या वजह है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें जी, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने जो शॉपिंग कार्ट की एक अरे लिस्ट बनाई है जिसकी टाइप हमने क्या रख दी हुई है, स्ट्रिंग रख दी हुई है। और जो अरे लिस्ट बनाई है हमने किसकी बनाई है, वो हम लोगों ने शॉपिंग कार्ट जो कि हमने क्लास बनाई थी उसकी बना दी हुई है। ठीक है। और यहाँ से जो हम लोगों ने कार्ट बनाया है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है बेसिकली हमारे पास। और इस क्लास के कार्ट के थ्रू हमने मेथड कॉल किया है यहाँ पर ऐड आइटम वाला, जी यहाँ पर मेंशन है क्लास के अंदर। ठीक है। कार्ट डॉट ऐड आइटम लैपटॉप पास कर दिया हमने। फिर कार डॉट ऐड आइटम किया तो स्मार्टफोन पास कर दिया। और उसके बाद हमने कहा कार डॉट शो कार्ट कर दो तो वो हमें शो कर दे। मीन के बेसिकली इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो हम लोग जेनेरिक्स यूज़ कर रहे हैं। जेनेरिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमें कार्ट जो हम बना रहे हैं शॉपिंग कार्ट उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है। ठीक है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास। लेट्स सी के आपके पास एयरबड्स हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जो कि स्टिंग में आप लोगों ने डाली ना, ये तो स्टिंग आपने लिखा है। ठीक है। तो उस तरीके से ये कॉल हो सकता है। ठीक है। और इसके अंदर दो चीज़ें कवर हो गई, जेनेरिक्स कवर हो गए और हमारे पास अरे लिस्ट भी कवर हो गई है। ठीक है।
अच्छा जी, वही अब जेनेरिक्स एग्ज़ाम्पल कहता है कि कोड यूज़बिलिटी है जी, टाइप सेफ्टी है, एलिमिनेशन ऑफ टाइप कास्टिंग है, ठीक हो गया। अब एक यहाँ पर छोटी-सी और एग्ज़ाम्पल ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर हमने बनाई है क्लास ग्रेड लिस्ट की। क्लास आ गई, यहाँ पर हमने एक मेन मेथड बनाया हुआ है। ये आम सी एग्ज़ाम्पल है, अरे लिस्ट आपने बनानी है जी, उसके अंदर ग्रेड्स ऐड करना, ग्रेड्स मीन कि उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है कि उसका कितना ग्रेड आया है। तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रेड्स हैं, वैल्यूज़ डालनी है तो उसकी टाइप हमने इंटीजर रख दी। लेकिन एक चीज़ आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर इंट नहीं लिखा हुआ, इंटीजर है। और वापस जाएँगे तो आपके पास यहाँ पर जो लेट्स सी कि ये स्ट्रिंग है ना, बेसिकली स्ट्रिंग ये वाली, ये भी ऑब्जेक्ट से ही ये स्टोर कर लीजिए। ठीक है, एक मज़ीद आगे एग्ज़ाम्पल आ रही है, उसमें मज़ीद हम देखते हैं। यहाँ पर इंट लिखा है, इंटीजर क्योंकि ऑब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, इंटीजर क्लास है हमारे पास, बेसिकली टाइप कास्टिंग क्लासेस है, वो उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। ग्रेड्स डॉट ऐड कर दिया 85, ग्रेड ऐड कर दिया 90, ग्रेड ऐड कर दिया तो 78। मीन के आपकी जो ऐसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, 85 जीरो इंडेक्स पर पड़ा होगा ग्रेड्स की एरे लिस्ट के अंदर, 90 आप लोगों का इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा, 78 आप लोगों का इंडेक्स 2 के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, अब वो कहता है कि अरे लिस्ट को और जेनेरिक्स को कंबाइन कर दो। वो कहता है मैनेजिंग अ मिक्स्ड लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एंड मैगजीन, यूज जेनेरिक्स टू हैंडल डिफरेंट मीडिया टाइप्स। यहाँ पर हम जस्ट लाइब्रेरी बना रहे हैं, क्लास का नाम लाइब्रेरी है, और अरे लिस्ट बनाई है जिसकी टाइप क्या है जी, हम लोगों ने टाइप कास्टिंग के लिए टी डाल दिया हुआ है। ठीक है, ऐड आइटम किया है हमने, डिस्प्ले आइटम कर दिया है, ये वही सेम चीज़ है। अब क्या किया हम लोगों ने, जो ये लाइब्रेरी की क्लास बनाई थी ना, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और उसको हमने एज अ बेसिकली स्ट्रिंग दे दिया हुआ है। उसकी टाइप जो ये टी थी ना, ये वाली टी हमारे पास, ठीक है, ये वाली टी जो हमारे पास थी। ठीक है, अच्छा, बेसिकली क्लास जो ये ना लाइब्रेरी, स्ट्रिंग लाइब्रेरी को न्यू लाइब्रेरी, बेसिकली हम इस वाली लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ना, लाइब्रेरी के साथ ये हमारे पास आ लगा हुआ है टी, उसी तरीके से लाइब्रेरी, और टी की जगह हमारे पास उसकी टाइप देनी है कि उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी आनी है, किसकी। ये जो टी हमारे पास अरे लिस्ट की थी ना टी, वो चीज़ आ गई, स्ट्रिंग आ गई। अच्छा, ओके हो गया। अब हमने किया लाइब्रेरी, ये ऑब्जेक्ट दैट ऐड आइटम करो, इस वाले के अंदर आइटम करो। उसके अंदर क्योंकि हमारे पास आइटम्स पड़े हुए हैं, आइटम्स क्या चीज़ है, अरे लिस्ट है, उसकी टाइप क्या है, आप लोगों ने डिसाइड करनी थी कंपाइल टाइम के ऊपर। कंपाइल टाइम के ऊपर क्या है, स्ट्रिंग है। उसके अंदर मिल के स्ट्रिंग आ सकती है ना, ऐड आइटम किया, लाइब्रेरी डॉट ऐड आइटम किया, ठीक है, और इस तरह डिस्प्ले करेंगे। तो ये दोनों की एग्जांपल होगी, मिल के जेनेरिक्स की एग्जांपल होगी और अरे लिस्ट की भी एग्जांपल होगी। कनेक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो अरे लिस्ट क्या है जी, हमारे पास आइडियल फॉर डायनामिक डाटा मैनेजमेंट। जब डायनेमिक डाटा मैनेजमेंट करनी हो ना, हमें कंफर्म ना हो कि अमाउंट कितनी है या क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का केस, अटेंडेंस का केस के अंदर हमें नहीं, तो इसलिए डायनामिक डाटा मैनेजमेंट होगी तो उसके लिए हम अरे लिस्ट यूज़ करेंगे। जेनेरिक्स का भी यूज़ करते हैं, इन्हांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी मीन कि आपने वो वहाँ पर इंटीजर डालना है रन टाइम के ऊपर, आप लोगों ने लेट्स सी के स्ट्रिंग डालना है, आपने कोई ऑब्जेक्ट डालने हैं, तो उसके लिए ये सिंपल से यहाँ पर आप लोगों के पास। अच्छा जी, ये आपके पास अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया हुआ है। इसको आप लोगों ने प्लीज़ एक नज़र देखना है। ठीक है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर कल मुझे बताना है इंशाल्लाह ताला, मैं फिर आपको उसको मज़ीद बता देता हूँ। लेकिन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने एक प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात, क्लास का नाम प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नेम होता है, प्राइस होती है, उसकी कोई क्वांटिटी होगी। और ये हम लोगों ने बेसिकली जो बनाया ना, क्या कहते हैं, सॉरी, ये वाली चीज़ हमारे पास, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको याद होगा, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं, जो क्लास का नाम हो वही मेथड का नाम हो। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते थे, इन मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, ज़ाहिर सी बात, अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास नेम, प्राइस और क्वांटिटी क्या है, प्राइवेट है, तो उसके गेटर सेटर सारों के बनाने पड़ेंगे ताकि हम एक ही चीज़ को गेट सेट कर लें। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपके लिए नई चीज़ होगी वो है टू स्ट्रिंग का मेथड है, और उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। अगर हम लोग जस्ट लेट्स ओवरराइड नहीं करते, हम कहते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का टू स्ट्रिंग करेंगे, तो हमें समझ ही नहीं आएगी। उसमें बेसिकली ना एक एड्रेस दिया होता है।
अब हम चाह क्या रहे हैं, बेसिकली चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जब इस क्लास का प्रोडक्ट का बनता है ना, ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको हम देख सकें, स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर देख सकें ना, मीन के उसमें डिस्क्रिप्शन दी हो। तो ये उसके लिए हर मीन के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसका टू स्ट्रिंग साथ साथ बनता जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें टू स्ट्रिंग को, ठीक है, ओवरराइड कर रहे हैं मेथड टू स्ट्रिंग को। ओवरराइड करने का तरीका क्या कर रहे हैं, एट रेट ऑफ ओवरराइड डालें, टू स्ट्रिंग डालें, और यहाँ पर जस्ट आपने रिटर्न किया है ये तो स्ट्रिंग है ना, आई मीन के कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट प्लस नेम क्या होगा जो आप वो नेम ऊपर दोगे, प्लस प्राइस क्या होगी, प्राइस आ जाएगी, प्लस क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी। अच्छा एक चीज़ और है कि जब बच्चों आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपने ये एक लाइन के अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है ना। रिटर्न प्रोडक्ट, ये प्लस लिखा हुआ है जहाँ पर, ये नेम नीचे वाला नेम इक्वल टू प्लस नेम, इसको आपने ना बैक स्पेस करके एक ही लाइन के अंदर सारा करा, अदरवाइज ये एरर आएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा अब कहते हैं इम्प्लीमेंट मेथड्स। अब जैसे काम की बात करते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्च फॉर अ प्रोडक्ट बाय इट्स नेम। ये एक पूरा का पूरा जो हम बनाते हैं ना, शॉपिंग कार्ड कह लें, उसके से रेलिवेंट एक वो यूज़ केस बन गया हो आप लोगों का। मीन कि अगर आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे अपने, तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने जी एक क्लास बनाई है ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट की, ठीक है। अच्छा, उसमें हो क्या रहा है ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट के अंदर कि आपने एक अरे लिस्ट बनाई है, पूरी की पूरी अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट कैसे डिफाइन करती हैं वो आपको पता ही है, अरे लिस्ट आती है यहाँ पर, उसकी टाइप आती है, उसका नाम कोई रख सकते हैं अरे लिस्ट का, न्यू अरे लिस्ट। यहाँ पर हमने जो टाइप दे दी है ना प्रोडक्ट, इनको पीछे जो क्लास बनाई थी प्रोडक्ट, वो टाइप इसको दे दी है। हमने कहा था कि जो अरे लिस्ट होती है ना, इसके अंदर जो आता है वो क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट सेव होते हैं। इंटीजर, इंट नहीं था, इंटीजर था, स्ट्रिंग पूरे का स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट था, या फिर क्या हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट आ सकता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने नीचे किया अभी ऐड प्रोडक्ट करो, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, जस्ट सिंपल आपने एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पास कर दिया प्रोडक्ट टाइप का, और जो ये अरे लिस्ट बनाई ना इन्वेंट्री की, इसके अंदर आपने ऐड करना है इन्वेंट्री डॉट ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्ले प्रोडक्ट करना है आप लोगों ने। तो डिस्प्ले प्रोडक्ट एक जहरी सी बात है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब फॉर लूप लगा दो, ये फॉर ईच लूप है। आपने क्या किया, इन्वेंट्री है ना, ये इसका नाम, ये इन्वेंट्री, फॉर लूप लगाया, और ये जो इन्वेंट्री का डाटा वो किस टाइप का है, वो प्रोडक्ट टाइप का है। इन्वेंट्री का डाटा यहाँ पर देखिए, ये प्रोडक्ट टाइप का है, ठीक है। तो लूप्स लगा दिया हुआ है, जीरो इंडेक्स का उठेगा वो इस प्रोडक्ट में के अंदर आ जाएगा। और आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड प्रोडक्ट करेंगे तो उसके पूरे के पूरे चीज़ वो हो जाएगी, जितने भी इसमें ऐड हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, दो नेक्स्ट हमने कहा था कि इम्प्लीमेंट मेथड टू ऐड प्रोडक्ट्स। ये पीछे वाला मेथड ऐड प्रोडक्ट्स तो हमने कर लिया है, डिस्प्ले प्रोडक्ट भी कर दिया हुआ है। अब कहते हैं हमने कहा सर्च प्रोडक्ट बाय इट्स नेम। एक प्रोडक्ट जो कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर पड़ी हुई है, अरे लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, अब सर्च भी करना है कि यार उसके अंदर वो आइटम पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई, तो उसका क्या तरीकाकार है। हमने एक मेथड बना दिया उसी क्लास के अंदर, ग्रोसरी के अंदर, उसका नाम हमने सर्च प्रोडक्ट के नाम से लिख दिया हुआ है। नेम आपने पास करना है, जाहिर सी बात है किसी नेम से सर्च करते हैं ना प्रोडक्ट, नेम पास कर दें। हुआ क्या कि आपने लूप लगा दिया पूरी प्रोडक्ट के लिए, ग्रोसरी स्टोर के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं आपने फॉर लूप लगा दिया। प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन्वेंट्री जीरो इंडेक्स का उठेगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने ये किया, इफ़ ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, जो पीछे हम कर आए थे ना, प्रोडक्ट की क्लास बनाई थी, उसमें नेम लेट्स सी था, प्राइस थी, क्वांटिटी थी, और गेट नेम सेट नेम किया, गेट नेम किया था। तो यहाँ पर उस स्पेसिफिक जीरो इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है प्रोडक्ट डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस नेम, मीन के वो कैपिटल शैपिटल को छोड़ो, इग्नोर कर दे। जस्ट क्या करें, नेम जो है ना, नेम स्मॉल में दिया हुआ है, कैपिटल में दिया हुआ है, ठीक है। उसका जो गेट नेम करेगा वो नाम, और जो नेम हम पास कर रहे हैं यहाँ पर ये नेम, अगर ये इक्वल्स हैं, ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाउंड होगी और उस प्रोडक्ट को शो करवा देते हैं। फाउंड क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब ये था कि उस लूप से हम बाहर आ जाते हैं। पहले हमने क्या किया है, फॉल्स कहा हुआ है, ठीक है, फाउंड इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। अगर मिलती है तो ये हम ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और फाउंड में क्या हो गया, ट्रू हो गया,
ट्रू नॉट करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इन केस ये मैच नहीं होता तो हमारे पास फाउंड के अंदर पड़ा होता फॉल्स। अब हम करेंगे इफ़ नॉट फाउंड करेंगे तो फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर जी हमने जो ग्रोसरी स्टोर इन्वेंट्री थी, पिछले क्लास बनाई थी, उसका बना लिया एक ऑब्जेक्ट। उसको हमने कहा स्टोर, ये वाला स्टोर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट करे। उस ऐड प्रोडक्ट के अंदर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट डालना है। वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि प्रोडक्ट P1 इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एप्पल 0.5, उसकी लेट्स से हम कहते हैं प्राइस है इतनी, उसकी क्वांटिटी है 100, मेरे ख्याल में इसी से हमने दिया है ना, ऐड प्रोडक्ट का, हाँ प्राइस, हाँ ठीक है, नेम पहले है, फिर प्राइस है, और फिर क्वांटिटी है। ये नेम आ गया, ये प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई। ये दूसरा आप लोगों ने स्टोर और ऐड प्रोडक्ट किया। स्टोर क्या चीज़ है, बेसिकली ये ग्रॉसरी इन्वेंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया ना, स्टोर डॉट ऐड प्रोडक्ट, ये पीछे हम बना कर आए हैं ऐड प्रोडक्ट का मेथड। ये ऐड प्रोडक्ट का मेथड है हमारे पास, ये ऐड प्रोडक्ट का मेथड बनाया है, ठीक है। इसके अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना, आपने भेजना है तो वो दे दे उसको, ब्रेड 1.550, और ये हो गया। अब हमने क्या किया, स्टोर और डिस्प्ले प्रोडक्ट्स कर दे, तो वो ये सारी सारी एप्पल इतना, ये आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगी, मिल्क आ जाएगी, ये सारी चीज़ें शो हो जाएगी। अब हमने करना क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट को सर्च करना है कि वो इस इन्वेंट्री के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने कहा, आपको पता ही है, आपको इस चीज़ का तो आप आइडिया होगा कि यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो आपने स्कैनर के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अच्छा जी, एंटर द प्रोडक्ट नेम टू सर्च। आपने क्या किया, प्रोडक्ट नेम स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, उससे वैल्यू ली, लेट से आपने एप्पल कहा, एप्पल उसने एंटर कर दिया। आपने क्या किया, स्टोर जो ऑब्जेक्ट बनाया था आपने, स्टोर ये ऊपर वाला स्टोर डॉट सर्च प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लेट्स से एप्पल है, तो वो उसमें जाएगा, पूरी की पूरी इन्वेंट्री आपकी अरे लिस्ट के अंदर देखेगा, मैच करेगा, अगर मैच होता है तो वो बता देगा कि ये वाला प्रोडक्ट है, अगर नहीं होता तो वो बताएगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं है। लें जी, आज के लिए क्या कहते हैं, काफ़ी इतना, या आगे कंटिन्यू करें?